वही सर। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल इलनेस है जिसमें कि थॉट प्रोसेस, अफेक्ट एंड परसेप्शन एवरीथिंग इज डिसइंटीग्रेटेड। व्यक्ति की टोटल पर्सनालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों की में बराबर ही पाया जाता है हर कंट्री, हर देश में। और इसमें तरह तरह के लक्षण होते हैं जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। इसके कई कारण हैं जैसे न्यूरोजेनेटिक, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम बोलते रहे हम यही चीज तो बोल चुके हैं पहले तो नहीं तो कारण आई टोल्ड यू। और इसके टाइप्स होते हैं जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक एंड डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। ये आमतौर पे 15 से 25 साल की उम्र में शुरू होती है। अगर 13 साल से कम उम्र में शुरू हो तो इट इज नोन एज चाइल्डहुड ऑनसेट। जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी ही इसकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। यानी अगर बच्चों में शुरू हो जाए तो उनके सही होने की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। अगर ज्यादा उम्र में ये होती है इलनेस तो क्योंकि पर्सनालिटी व्यक्ति की बन चुकी होती है, वो कहीं ना कहीं स्थापित होता है, तो उनकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है कि उनका। और इसमें 20% पेशेंट्स का अगर पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है और सही इलाज हो जाए 6 महीने से 2 साल तक, तो 20% पेशेंट्स का एक ही बार होता है, फिर रिपीट होने की संभावना कम रहती है, फिर नहीं होता। 50 to 60% पेशेंट्स में इट हैज एन अंडुलेटिंग कोर्स, यानी कि पुनरावृत्ति होती रहती है। कई बार इलनेस होती है, फिर इलाज से सही होती है और फिर कुछ साल के बाद हो जाती है। और जितनी बार होती है उतनी बार इनमें कुछ न कुछ इम्पेयरमेंट रह जाता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि पहली बार या दूसरी बार जब भी हो, प्रॉपर अगर इलाज हो जाता है तो सेकेंड टाइम होने की या इम्पेयरमेंट होने की संभावना कंपैरेटिव कम रहती है। जैसे कि अगर सही इलाज नहीं होता है तो इम्पेयरमेंट या जो डेफिसिट्स हैं वो बढ़ती जाती है। और इसके इलाज के मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, जो कि अक्यूट फेज, मेंटेनेंस फेज में देना होता है। इलाज 6 महीने से 2 साल तक करना चाहिए। पर अगर किसी के परिवार में कई लोगों को हो चुका है या उसकी सिम्टम्स ऐसे हैं तो कई बार लाइफ लॉन्ग इलाज भी, मतलब 20% में ही है कि 2 साल के इलाज के बाद व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी 80% में लाइफ लॉन्ग इलाज जरूरी है। तो एक तो मेडिकेशन, उसके बाद काउंसलिंग, एजुकेशन ऑफ द फैमिली एंड जिन पेशेंट्स में दीर्घकालिक या लंबे समय से बीमारी है उनके लिए रिहैबिलिटेशन दवाई के साथ बहुत जरूरी है। रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास, ये एक ऐसी पद्धति है कि अगर उसको प्रॉपरली किया जाए तो ये लोग फिर दोबारा जो समाज से एकदम कट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो दोबारा वो समाज के फोल्ड में आ जाए। तो रिहैबिलिटेशन इज बेसिकली दैट कि उनको उनकी रूटीन समझाई जाए, रेगुलर उनसे कोई काम लिया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, स्टिग्मा हटा दी जाए कि मतलब उसको सभी लोग जो छिपाने का प्रयास करते हैं कि हमारे घर में कोई भाई वो नहीं, शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन, उनको भी ले आए, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करें तो उसका मनोबल बना रहता है। और बेसिकली वही जो स्टिग्मा है हमारी इलनेस का वो नहीं रहे कि मानसिक बीमारी हो गई तो एकदम वो सबसे परे हट गया, अलग है।